हेलो दोस्तों, आई होप आप सब मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए। हमारा टॉपिक चल रहा था बोर का परमाणु मॉडल। हमने पढ़े थे पिछली क्लास में उसके अनुप्रयोग। आज पढ़ेंगे हम बोर के परमाणु मॉडल की कमियां। ठीक है, लिमिटेशन, क्या क्या कमी रहेगी इस मॉडल में। देखो भी दोस्तों, पहली कमी, यह मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉन परमाणु या आयन की व्याख्या करने में ही सफल रहा। सिंगल इलेक्ट्रॉन परमाणु या आयन की व्याख्या करने में ही सफल रहा और एक से दो, एक के अलावा 2-3 इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की व्याख्या करने में ये असफल रहा। ठीक है, जैसे मान लो सिंगल इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम, ठीक है, हीलियम आयन, लिथियम आयन और बेरिलियम आयन, इनमें क्या है, सब में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी व्याख्या करने में तो सफल रहा। जैसे मान लो बेरिलियम, ठीक है, लिथियम, ठीक है, तो इनकी ये व्याख्या करने में असफल रहा। कार्बन मान देख सकते हो, जिसमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो, उनकी व्याख्या करने में ये असफल रहा या समझा नहीं पाया। ठीक है, दूसरी कमी क्या थी? दूसरी कमी इनों की यह है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर जो एक लाइन आती ही, उस लाइन के अंदर ही अनेक सूक्ष्म लाइन प्राप्त होती थी। अनेक सूक्ष्म लाइन प्राप्त होती थी, या कह सकते हैं कि वो सिंगल लाइन जो थी अनेक सूक्ष्म लाइन द्वारा बनी होती थी। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, तो इसकी व्याख्या करने में भी ये असफल रहा। ठीक है, तीसरा पॉइंट, किसी वस्तु से उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, किसी वस्तु द्वारा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र में जो स्पेक्ट्रम है उसकी सिंगल लाइन अनेक लाइनों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है, अनेक लाइनों में विभक्त हो जाती है। और इसे हमने कहा था जीमान प्रभाव। क्या कहा था? जीमान प्रभाव। ठीक है, जीमान प्रभाव, इसे कहा था जीमान प्रभाव। अगर इस स्पेक्ट्रम को हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं विद्युत क्षेत्र में, तो ये लाइन भी क्या हो जाती है, अनेक लाइनों में ब्रेक हो जाती है, और इसे हमने कहा था स्टार्क प्रभाव। क्या कहा था? स्टार्क प्रभाव। ठीक है, तो कह सकते हैं बोर परमाणु मॉडल द्वारा जीमान प्रभाव या स्टार्क प्रभाव की व्याख्या करने में भी असफल रहा। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट देखो, चौथा पॉइंट यह है, इस मॉडल द्वारा किसी अणु में आबंध को समझाने में भी असफल रहा। ठीक है, किसी को यह प्रभाव किसी अणु के बॉन्ड को नहीं समझा पाया, आबंध निर्माण को नहीं समझा पाया। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन को नहीं बता पाया। ठीक है, चौथा पॉइंट यह होया। पांचवा पॉइंट देखो, अगला पॉइंट यह है, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता की जानकारी इस मॉडल द्वारा नहीं समझा पाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये था इसका। ठीक है, हमारा बोर का परमाणु मॉडल की कमियां ही समाप्त होती हैं।